मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स। चैप्टर 5 से आपकी सिविक्स का एनुअल वर्क शुरू होता है। द चैप्टर नेम इज मीडिया की समझ, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर में मीडिया के बारे में बताया है, मीडिया किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज मीडिया एवं लोकतंत्र। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। जनता से संपर्क स्थापित करने की विभिन्न विधियों को मीडिया कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार है। लोकतंत्र का शासन बल प्रयोग से नहीं, अपितु सम्मति तथा स्वीकृति से चलता है। सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। मीडिया विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना उपलब्ध कराने, लोगों को प्रबुद्ध रखने तथा स्वस्थ जनमत विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। द नेक्स्ट इज मीडिया के प्रमुख साधन। इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ मीडिया। प्रेस अथवा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, चुनाव तथा इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार जैसे दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा आदि के साधन मीडिया के प्रमुख एजेंसियां हैं। इनमें से प्रत्येक लोकतंत्र के लिए उपयोगी तथा सहायक है। द नेक्स्ट इज प्रिंट मीडिया या प्रेस। प्रिंट मीडिया और प्रेस। प्रिंट मीडिया या प्रेस के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिका आदि सम्मिलित हैं, यानी कि जो अखबार में लिखित छपी होती हैं उनको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। समाचार पत्र प्रतिदिन घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण तथा राजनीतिक समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। समाचार पत्र सरकार के जन विरोधी कार्यों की आलोचना करके उन गतिविधियों के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र जनमत निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रेस को लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ उचित ही कहा गया है। नेक्स्ट इज जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास कम्युनिकेशन। दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा आदि जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। देश के किसी भी भाग में लोग समाचार, नेताओं के भाषण तथा राजनीतिक वार्ताएं सुन सकते हैं। अनेक समस्या तथा उनके समाचार रेडियो तथा दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सिनेमा मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इससे ठोस जनमत तैयार करने में भी बहुत सहायता मिलती है। सिनेमा अनेक सामाजिक समस्या तथा उनके हल को प्रकाश में लाता है। प्रत्येक फिल्म एक संदेश देती है, यानी कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिससे हमें कुछ संदेश देती हैं या फिर कुछ सीखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज सूचना के अधिकार का कानून। सूचना के अधिकार से अभिप्राय यह है कि लोगों को उस प्रत्येक बात की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। सूचना के उपयुक्त अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोगों को दीर्घकाल तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। उन्हें धरना प्रदर्शन तथा अधिकारियों का घेराव जैसे उपाय अपनाने पड़े, तब कहीं जाकर उनकी मेहनत रंग लाई और अंततः राज्य सरकार को सूचना के अधिकार संबंधी कानून पारित करने पड़े। यानी कि इसके लिए लोगों ने कुछ किया था कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वे इसके लिए अपनी जानकारी खो सकते हैं। सूचना का अधिकार नागरिकों को किसी भी अधिकार के कार्य को जांचने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के अधिकार मिलने से भ्रष्टाचार की प्रचलित विधियों पर नाटकीय प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली तथा गोवा राज्य में भी ऐसे ही कानून बनाए गए हैं। यानी कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो उसका सूचना का अधिकार पाने के लिए नागरिकों को हक दिया गया है। द नेक्स्ट इज
विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन वह तकनीक या विधि है जिससे सेवाओं, उत्पादों, विचारों अथवा कारणों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे लोग उसके बारे में प्रतिक्रिया कर सकें। यानी कि विज्ञापन वह वसीला है जिसके कुछ लोग अपनी वस्तुओं को विज्ञापन के द्वारा अच्छा दिखाते हैं, जिससे लोग उसको लेने के लिए उत्साहित होते हैं। अधिकांश किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। यानी कुछ विज्ञापन किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, किंतु ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सुरक्षापूर्वक गाड़ी चलाने, दान देने या किसी राजनीतिक उम्मीदवार को वोट देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञापन में सभी प्रकार के निजी या गैर व्यक्तिगत संबंध तथा किसी विशिष्ट प्रायोजक द्वारा उत्पादों तथा सेवाओं की बढ़ोतरी या विचारों को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र, मैगजीन, बिलबोर्ड आदि या प्रसारण मीन्स रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से किए जाते हैं। छपे हुए विज्ञापनों में एक शीर्षक, तस्वीर, उत्पाद के विषय में सूचना तथा कभी कभी प्रत्युत्तर हेतु कूपन सम्मिलित होते हैं। द नेक्स्ट इज विज्ञापन की विधियाँ यानी कि मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम समाचार पत्र हैं, जिनमें विज्ञापनकर्ता को उनके व्यवसाय क्षेत्र के निकट ही एक विशाल तथा व्यापक संचार क्षेत्र उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन मीडिया के अन्य प्रकार सीधे डाक द्वारा व्यक्तिगत तथा विस्तृत रूप से की गई अपील, बिलबोर्ड, पोस्टर, वाहनों पर लिखे विज्ञापन या सचल जनसंचार प्रणाली, डीलरों द्वारा प्रदर्शन, कैलेंडर या उपहार की अन्य वस्तुओं जैसे बिक्री बढ़ाने वाले मत इत्यादि सम्मिलित हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन पर नियमित कार्यक्रमों के बीच बीच में भी अनेक विज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसे प्रसारण विज्ञापनों में प्राय एक श्रव्य या दृश्य कथ्य होता है, जो 15 सेकंड से लेकर 30 से 60 सेकंड तक का होता है। ऐसे प्रसारण कॉमर्शियल सूचना के अंतर्गत आते हैं। द नेक्स्ट इज विज्ञापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं अब ये पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्यवसायिक सूचना, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। ऐसे विज्ञापन घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर विलासिता की वस्तुओं के खरीदारों तथा उपभोक्ता से जुड़े होते हैं। सन 1950 के दशक में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने पर बड़े पैमानों पर उत्पादन होने लगा। बर्मा शेल कंपनी ने सर्वप्रथम अपने उत्पाद मीन्स केरोसिन यानी मिट्टी का तेल के विज्ञापन का अनोखा तरीका अपनाया। उसने केरोसिन की बिक्री बढ़ाने के लिए मोटर गाड़ियों की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाए, यानी जिससे कि उसकी केरोसिन की बिक्री बढ़ सके। आधुनिक समय में ग्रोसरी की वस्तुएं, वस्त्र एवं परिधान, भोज्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव, ओवन, एयर कंडीशनर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं बन गई हैं। इनके उत्पाद उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक प्रकार के विज्ञापन के साधन अपनाते हैं। द नेक्स्ट सामाजिक विज्ञापन इन सोशल एडवर्टाइजिंग। इस प्रकार के विज्ञापन महत्वपूर्ण सामाजिक विषय जैसे परिवार नियोजन, कैंसर आदि घातक रोगों के प्रति सांप्रदायिक एकता, जागरूकता, बालिका संतान के प्रति आदर, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायता, राष्ट्रीयता समीकरण इत्यादि को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि जो विज्ञापन होते हैं हमारे सामाजिक विज्ञापन होते हैं। सामाजिक विज्ञापन सन 1917 के दशक में प्रारंभ हुआ, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में विज्ञापन तथा जन चेतना के अभियान सन 1980 के दशक में प्रारंभ हुए। इनके अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं में भर्ती, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय समीकरण, ड्रग विरोधी अभियान इत्यादि सम्मिलित थे। सन 1980 के दशक में दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम का प्रथम दौर प्रारंभ हुआ।
सन 1990 का दशक विस्फोट का था। दूरदर्शन द्वारा खाड़ी युद्ध 1991 के प्रसारण ने भारतीय दर्शकों के सामने विश्व को खोलकर रख दिया। हांगकांग स्थित स्टार चैनल के प्रवेश ने भारतीय भूमंडलीकरण के 20 बोधिए 21वीं शताब्दी का प्रारंभ होने पर 40 चैनलों विज्ञापनदाता को आकर्षित करने की स्पर्धा में लगे। उपभोक्ता विज्ञापन कंज्यूमर एंड एडवर्टाइजिंग व्यापारिक और फुटकर विक्रेताओं, ठेली वाले आदि के द्वारा किए जाते हैं। सड़कों पर ठेली लेकर घूमने वाले विक्रेता चिल्लाकर खरीदारों तथा उपभोक्ताओं से सीधे अपील करते हैं। ये भी विज्ञापन का एक प्रकार है। नेक्स्ट इज विज्ञापन के मूलभूत नियम, बेसिक रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमें किसी में प्रिंट मीडिया या फिर प्रसारण में विज्ञापन देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज व्यावसायिक विज्ञापन के संदर्भ में उपभोक्ता को उत्पादों के मूल्य, वजन, गुणवत्ता, तिथि आदि की सूचना सही देनी है, यानी कि जो बिक्री के उत्पाद होते हैं उसमें हमें किसी वस्तु के मूल्य, वजन व उत्पादन तिथि की सही जानकारी देनी चाहिए। द नेक्स्ट इज विज्ञापन का डिज़ाइन देश के कानून के अनुसार होना चाहिए। विज्ञापन नैतिकता, मर्यादा तथा लोगों के धार्मिक संवेदनशीलता के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट विज्ञापन में अन्य उत्पादों या सेवाओं के प्रति कोई अपमानजनक संदर्भ नहीं होना चाहिए। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपने इस समय जाना होगा विज्ञान किस प्रकार की होती है व किस तरह के लिए किए जाते हैं।